हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम और सियावर रामचंद्र की जय। हम सभी को पता है कि 500 वर्ष के इंतजार के बाद हमारा जो राम मंदिर है ये बन गया है। पूरे भारत वर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ 22 तारीख के दिन हम सभी जो है दिवाली मनाएंगे। तो ये दिवाली हम किस तरह मनाएंगे, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। और आप सभी को पता है कि भाई हम सभी के घरों में ये आ गए हैं, अयोध्या से निमंत्रण आ गया है और आ गए हैं पीले चावल। सभी के घरों में आए हैं, आपके घर में भी जरूर आए होंगे। तो कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं वो तो अयोध्या पहुंच ही गए हैं, पर जो हम जैसे लोग हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं खास तौर से, वो नहीं जा पाई हैं। तो सभी के मन में ये शंका है कि भाई हमें इन पीले चावलों का क्या करना है 22 तारीख के दिन, और किस तरह से जो है दिवाली का त्योहार मनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो शंका है कि भाई दिवाली मतलब आपको इन पीले चावलों का क्या करना है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन पीले चावलों का क्या करना है। तो सबसे पहली बात, हमें इसे जो है पूजा स्थान पे रखना है और इसकी पूजा कर लेनी है 22 तारीख के दिन पीले चावलों की। और उसके बाद इन चावलों का हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इन चावलों को लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि चावल जो होते हैं लक्ष्मी जी का रूप माने जाते हैं। तो इससे ये है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन धान्य से आपका घर जो है भरा रहेगा। तो आपको पहला काम ये कर लेना है। और अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम और क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इसके अलावा भी और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई कि आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जो भी प्रसाद बनाते हैं घर में, हम खीर का भोग तो लगाते ही हैं भगवान को बना करके। तो खीर आप जब भी बना रहे हैं उसमें इन पीले चावलों को भी मिला दें खीर बनाते समय। और ये प्रसाद आप भगवान के भोग तो रखेंगे ही, साथ में पूरे परिवार के साथ आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो दूसरी चीज ये हो गई कि आप इन चावलों को खीर के रूप में बना करके खा सकते हैं। तीसरा आपके ये है कि आप जब भी कोई भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं घर से बाहर, या कोई भी विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप लगाइए तिलक। और तिलक लगाने के बाद इस अक्षत को, इन चावलों को अपने मस्तक पे लगाइए। तो आपका निश्चित रूप से वो काम बनेगा ही बनेगा। ये एक तीसरी चीज हो गई कि आप इस तरह से इन चावलों का यूज कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि जिनके भी घर में मांगलिक कार्य हैं या हो रहे हैं, विवाह आजकल सबके स्टार्ट हो गए हैं खास तौर से, तो हम सभी को पता है कि शादी ब्याह में पीले चावलों का विशेष महत्व होता था। हम पीले चावल दे के आते थे, फिर हम निमंत्रण देते थे। तो आप उन्हीं पीले चावलों में अपने इन चावलों को मिला लीजिए और फिर आप अपने जो बेटा या बेटी जिसका भी आप विवाह करेंगे, वो विवाह उसमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इसके साथ ही मैं ये बताऊंगी कि 22 तारीख के दिन 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, वो हमारी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर आएंगे भगवान, साक्षात आ गए हैं। तो उनका पूरा हमारे पृथ्वी लोक पर पूरा आगमन रहेगा देवी देवताओं का। तो हमें जो भी कार्य हम करेंगे तो वो हमें विशेष रूप से हमें उसका फल प्राप्त होगा, हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए, एक शंका तो मैंने आपकी ये दूर कर दी कि हमें इन पीले चावलों का क्या करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं।
अब दूसरी जो शंका है हर लेडीज के मन में कि भाई 22 तारीख के दिन आखिर क्या करना है, दिवाली किस तरह से मनानी है। तो भाई हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने सभी से अपील करी है कि आप 22 तारीख के दिन घर में दिवाली मनाएं। दिवाली आपको किस तरह से मनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं जैसे कि मैं किस तरह से मनाऊंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आप सब भी मना सकते हो और मैं किस तरह से मनाऊंगी। सबसे पहले तो सुबह उठ करके नहा धो करके, नहाना धोना नहीं है सॉरी, सबसे पहले महिलाओं की समस्या रहती है घरेलू कार्य करने की। सबसे घर का जो भी कार्य है, झाड़ू पोछा, उससे आपको फ्री हो लेना है, फिर नहा लेना है। नहाने के बाद मंदिरों में जाइए और ये जो अक्षत आपको पूजा में रखने हैं, सबसे पहले आप इन अक्षत की सुबह के टाइम पर ही पूजा कर लीजिए। फिर जाइए मंदिर से आने के बाद घर में जो है भक्तिमय माहौल रखना है आपको। सारे दिन भगवान के भजन गाइए। घर में टीवी में चला लीजिए, आपको अगर नहीं आते हैं तो। अगर आपको मुख से आते हैं तो और ही क्या बात हो जाती है, खुद के गुनगुनाने की बात ही कुछ और है। तो पूरा दिन आपको भक्तिमय माहौल रखना है। और फिर शाम के समय आपको जला लेने हैं दीपक। आप दीपक आपकी श्रद्धा अनुसार जला लीजिए। 11, 21, 51, 101 जितने भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप दीपक जलाइए। क्यों मैं भी दीपक ही जलाऊंगी शाम के समय। और घी या तेल, आपकी श्रद्धा हो तो आप घी के दीपक जलाइए, अथवा आप तेल के दीपक तो जला ही सकते हैं। तो तेल के दीपक जलाइए। उसके बाद मैं क्या करूँगी ये भी मैं बता रही हूँ साथ में। मैं तेल के दीपक जलाऊंगी। बाद में फिर हमारे पास में भगवान जी के मंदिर हैं, वहाँ पर मैं वापस से दर्शन करने जाऊंगी। और हाँ, खास तौर से भगवान के लिए अच्छा भोग बनाऊंगी। अच्छा सा भोग बना करके भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण करूंगी। पूरा दिन भक्ति का माहौल रखने के बाद शाम को प्रसाद भोग लगाना है। फिर मैं जो पास के ही मंदिर में अगर आरती हो रही होगी तो उसमें जाऊंगी, या हमारे पास में ही भजन कीर्तन का अगर आयोजन किया गया है तो मैं उसमें जाऊंगी। तो इस तरह से हम जो है 22 तारीख के दिन दिवाली मनाएंगे। तो आप लोग भी दिवाली इसी तरह से मनाइए। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं इसी तरह से जो है दिवाली मनाऊं। तो मैंने जो है आपकी पूरी शंका जो है दूर कर दी है कि हमें इन पीले चावलों का क्या करना है। और 22 तारीख के दिन जो भी महिलाओं की जो शंका है कि भाई किस तरह से हमें दिवाली मनानी है, तो ये खास तौर से मैंने आप लोगों के लिए आज वीडियो बनाया है कि हमें दिवाली किस तरह से मनानी है। तो ये जो 2 शंकाएं हैं लेडीज़ों के मन में थी उसको मैंने आज दूर करा है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।